कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ बरसों तक चिंतन करने के बाद भी समझ में नहीं आती। मैं भी ऐसा ही था, बहुत सोचता था आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, और सबसे ज़्यादा सोचता था मैं हूँ कौन। कई सालों तक ये चिंतन चलता रहा पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और यही बात जो बरसों तक भी नहीं समझ आ रही थी, सच कह रहा हूं, एक पल में, सिर्फ एक पल में सारा समझ आ गया। पता नहीं प्रभु की ऐसी क्या कृपा हुई, उस एक पल के ध्यान ने मुझे जागृत कर दिया। मैं कौन हूं, सूक्ष्म शरीर क्या है, ये दो बातें ही मेरे ख्याल से हर जिज्ञासु को परेशान करती होंगी। परमात्मा का जो एहसास है ना, वो सारे प्रश्नों के उत्तर देता है। हम करते क्या हैं कि एहसास नहीं करते, प्रश्नों के उत्तर ढूंढना चाहते हैं। जो मेन टूल्स हैं जिससे परमात्मा को पाया जा सकता है, वो है सबसे पहले स्वयं की तरफ ध्यान देना। अपने आप ये शरीर बड़ा हो रहा है, अपने आप मिट रहा है, अपने आप बन रहा है, अपने आप धड़कने हैं, अपने आप पलकें हैं, अपने आप आंखें हैं, अपने आप बाल हैं। कुछ भी तो मेरे हाथ में नहीं है। मैं अपनी मर्जी से हाथ भी नहीं हिला सकता। उनसे पूछो ना जिनको लकवा होता है। आत्मा तो है, मैं तो हूं, फिर क्यों होती हैं ये चीजें? अपने आप से जब ईमानदारी से प्रश्न करेंगे, कागज पे लिखते जाएंगे, तो होगा क्या? मुझे लगता जाएगा कि सचमुच में मैं नहीं हूं। और यहीं से हमारी जागृत होने की अवस्था शुरू होती है। मैं का मिटते जाना, आत्मा का प्रकट होते जाना, परमात्मा का प्रकट होते जाना, परमात्मा का एहसास होते जाना, ये जर्नी शुरू हो जाएगी। जो ये प्रश्न उत्तर किताबें पढ़ना, अरे छोड़ो, कुछ नहीं होना इससे। मैं तो भगवान का शुक्र करता हूं कि इस चक्कर में नहीं पड़ा। ये माया ही है, अहंकार की संतुष्टि है। प्रश्नों के उत्तर ढूंढना, एहसास करना, ध्यान देना, महसूस करना। परमात्मा तो स्पष्ट है, महसूस ही नहीं कर पा रहे। और खुद का बदलना ही तो है परमात्मा को पाना। अगर हम ये सोचते हैं कि हम ज्ञान ले लेंगे, समझ लेंगे, नहीं होने वाला। ये पूरा का पूरा अस्तित्व ही मैं नहीं हूं। फिर से बोल रहा हूं, ये पूरा का पूरा अस्तित्व ही मैं नहीं हूं। पहले मैं ये सोचता था कि ये मैं हूं, फिर सोचता था परमात्मा क्या है। जब मुझे पता लगा ना तो मैं ये हूं, ना मैं इसके अंदर हूं, ना बाहर हूं। ये आप खुद चेक कर सकते हो, कहां हूं मैं अंदर। मन से ना, कल्पना से बनाए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं मैं अंदर हूं। आप में से किसी को भी पता है कि अंदर मैं क्या हूं? मेरा लीवर अंदर कैसा है, मेरी किडनी अंदर कैसी है, मेरा ब्रेन अंदर कैसा है, मैं अंदर से हूं कैसा, किसी को पता है? फिर तो टेस्ट कराने की जरूरत ही ना पड़ती लैब में। कोई बीमारी अंदर होने लगती तो पहले ही पता लग जाता। बस हम कल्पना के दौड़े में, नशे में हैं कि मैं हूं, मैं शरीर के अंदर हूं, मृत्यु के बाद बाहर निकल जाऊंगा। शरीर ही नहीं पता। इतना परिवर्तित हो रहा है ना ये शरीर, इतना परिवर्तित हो रहा है, पल पल परिवर्तित हो रहा है। जो परिवर्तित हो रहा है, जो प्रकट हो रहा है, जो नश्वर है, जो मिथ्या है, जो है ही नहीं, वही शरीर है। और इस स्थूल शरीर के अलावा मैं खुद एक शरीर हूं, यानी मैं खुद परिवर्तित हो रहा हूं। हमें यह लगता है कि बचपन से लेके आज तक ये शरीर परिवर्तित हो रहा है और इसके अंदर मैं एक फिक्स्ड एंटिटी के रूप में, मतलब मैं कुछ हूं जो बचपन से लेके आज तक अंदर हूं। परिवर्तित ये शरीर हो रहा है, ये हम मानते हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि मैं खुद भी तो परिवर्तित हो रहा हूं। इस दुनिया में जड़ नाम की कोई चीज होती ही नहीं। पदार्थ, जड़, ये कुछ होता ही नहीं। ये सिर्फ हमारी नजरों के कारण है, हमारी सोच के कारण संसार है, वरना संसार तो है ही नहीं, ये माया तो है ही नहीं। ये तो प्रकट है चेतन सत्ता, प्रभु ही तो है ये सारा। अगर हमें ये जड़ दिखाई दे रहा है तो हमारी सोच के कारण। वही मैं बार बार कह रहा हूं कि खुद को बदलना है। तब ये खुद को बदलते जाएंगे, खुद का पता लगता जाएगा, ये चेतन नजर आना शुरू हो जाएगा। और ये बाहर का चेतन तब आएगा जब यहां ये चेतन नजर आएगा। वैसे तो
बाहर का अस्तित्व होता ही नहीं है। बाहर का तो अस्तित्व यहां से जन्म हो रहा है। मैं खुद यहां से उत्पन्न हो रहा हूं। मैं फिक्स्ड हूं ही नहीं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि मैं स्थिर नहीं हूं, तो क्या हूं मैं फिर? कुछ तो मैं हूं ना। अगर स्थिर नहीं हूं तो मुझे बचपन की यादें हैं, एक लगता है ना कि एक बचपन से आज तक मैं कोई चीज हूं, ऐसा तो लगता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं हर पल मिट रहा हूं, हर पल नया हूं। स्थिर तो मैं हूं ही नहीं, इसलिए तो मैं शरीर हूं। सूक्ष्म शरीर को ही समझाया जा रहा है कि तू सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर का मतलब ऐसी चीजें जो वास्तव में है ही नहीं। जैसे मन को तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ होता नहीं है, फिर भी होता है। विचार भी हर समय उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं। एक पल में आया चला गया, फिर नया आया चला गया। जिस तरह से विचार नए हैं, स्थिर नहीं है, हर पल नया है, जिस तरह से मन है, इच्छाएं हैं, विचार हैं, इसी तरह से मैं खुद हूं। और इन सब ऐसी चीजों के मिश्रण को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जिस तरह से मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता कि चलो आत्मा को छोड़ के मन कहीं घूम रहा हो। मन इस आत्मा से ही उत्पन्न हो रहा है। इच्छाएं, मन का संबंध इच्छाओं से है। तो इच्छाएं अपने आप में कहीं घूम नहीं रही होती। ये रही इच्छा, कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है इच्छा, फिर भी होती है। किससे होती है? इस आत्मा से ऊर्जा। ऐसा नहीं है कि आत्मा हो ही ना, इच्छाएं फिर भी होती हैं। यहां पे आत्मा है, यहां पे चेतन सत्ता है, इसी के कारण ये सारी चीजें हैं। अर्थात इसी के कारण मन है, इसी के कारण मैं हूं। भाई सीधी सी बात बताओ, गोल गोल मत घुमाओ। मैं हूं कौन? एक तरफ तो कहते हो मैं हूं नहीं, फिर दूसरी तरफ कहते हो मैं ये करूं, मैं वो करूं, मेरे को ये ऐसे ज्ञान होगा। समस्या ये है कि मन में जो अहंकार का भाव होता है, अहंकार युक्त मन अपने आप को मैं के रूप में देख ही नहीं पाता। अहंकार के कारण उसको अपना ये अस्तित्व लगता है, और ये इतना गहराई में बैठा हुआ है कि वो अपने आप को आत्मा से उत्पन्न होने वाला सिर्फ मैं भाव के रूप में अपने आप को देख ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। अगर ये समझ आएगा तो फिर आ ही गया ना, फिर मैं कौन हूं। देखो, कुछ तो ऐसा है जो सुख दुख भोगता है, जो जन्म मरण में है, जो इस संसार को महसूस कर रहा है। मैं हूं तो सही, लेकिन मैं एक फिक्स्ड स्थिर एंटिटी नहीं हूं। मैं कोई पदार्थ वाली कोई चीज नहीं हूं, छोटी बड़ी किसी भी तरह से मैं हूं नहीं। मैं ये किताबें पढ़ के तो नहीं बता रहा। जब मुझे एहसास हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। अहंकार से बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं। अहंकार से सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपना कर्तापन का अहंकार करूंगा तो मुझे उसका फल मिलेगा। बात इतनी सी नहीं है। अहंकार की वजह से द्वैत है, संसार का अस्तित्व है। अहंकार के कारण ही सारे भ्रम हैं। अहंकार के कारण जो अहंकार युक्त मन होगा वो पास्ट में जिएगा। मैं पहले ये था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपनी उपलब्धियों, अहंकार युक्त मन अपनी प्रशंसा, अपने अस्तित्व के मिट जाने से घबराता है। अहंकार युक्त मन समाज में इज्जत है, मान मर्यादा है, विद्वान है, कुछ है, पैसा है, दौलत है, तो उसको लगता है कि अगर मुझे ये समझ में आ गया कि मैं कौन हूं, वो इस चीज से घबराता है। उसको लगता है कि अगर मैं ही कुछ नहीं हूं फिर तो मेरा सम्मान गया, मेरा धन की मेरी शोहरत मेरी गई, तो वो घबराएगा। तो अहंकार युक्त मन अपने आप के मिट जाने से घबराता है। उसको डर लगता है कि मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अहंकार के कारण ही जड़ जड़ नजर आता है। वास्तव में जड़ कुछ होता ही नहीं। जैसे अगर एक पेन है, पेन को मैंने तोड़ दिया। अब लोग एक प्रश्न करते हैं, यार सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर ये क्यों होता है, फिर वो क्यों होता है, फिर दुख क्यों होता है, फिर ये, फिर वही बात आ जाती है। हमें ये लगता है जैसे एक पेन लिया, मैंने पेन को तोड़ दिया तो हमें वो निर्जीव नजर आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे नियंत्रण में है। मैंने पेन को तोड़ दिया, आ गया ना अहंकार। मैंने पेन को तोड़ा। पेन को तोड़ने की हम घटना ले लेते हैं। जैसे मैंने ये पेन तोड़ा, तो जो अहंकार युक्त मन होगा उसको लगेगा ये मैंने तोड़ा। ये हाथों की जो ताकत है उसको लगता है ये मेरी है।
बार बार फिर वही बात आ जाती है कि जब लकवा होता है तो तोड़ के दिखाना, हाथ को हिला के दिखाना, तू तो है। फिर ब्रेन पे आ जाएगी, अरे वो मिट्टी है भाई। ये तोड़ने की जो घटना है, तो ये एक्चुअली जो टूट रही है वो भी चेतन सत्ता है, जो ये तोड़ रही है ये भी चेतन सत्ता है। दोनों अवस्थाओं में चेतन चीज है। मैं बीच में घुस गया कि मैंने तोड़ा, यही तो अहंकार है। इसी अहंकार के कारण ही तो दुविधा हो रही है सारी। अगर जिस दिन ये लग गया ना, ये घुमाने वाली चेतन सत्ता ही परमात्मा है, अरे मैं तो कुछ हूं ही नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। जब ये हाथ ऐसे लग घुमाया, मैं महसूस करता हूं कि ये मेरी शक्ति नहीं है। ये आवाज, ये सांस, ये दिल का धड़कना, अरे परमात्मा एक किस्म से चीख चीख कर अपनी प्रेजेंस महसूस करवाता है। लेकिन हमारा नशा अहंकार का इतना गहरा होता है कि हमें नजर नहीं आता। जैसे मैं सीधा खड़ा होता हूं, मुझे लगता है मैं खड़ा हो रहा हूं। 1 मिनट में ना परमात्मा ये अहंकार तोड़ सकता है। मुझे लगता है ये मैं हाथ हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सीधा चल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं एक पल नहीं लगेगा परमात्मा को ये अहंकार तोड़ने में। या तो हम समझ लें, एहसास कर लें कि ये चेतन सत्ता है। सारे ग्रंथ पढ़ते तो हैं लोग, सत्संग भी जाएंगे, एक छोटी सी चीज़ नहीं समझ पाते कि मेरी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। ये प्रश्न भी बहुत परेशान करता है। फिर हमें दुख सुख क्यों है? कुछ तो है ना जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, तभी तो हमें कर्मों का फल है, तभी तो जन्म मरण है, तभी तो दूसरे योनियों में जाना पड़ता है। सब सत्य है। हमारा अपना कुछ तो होगा, हमारा अपना तो है, कर्म भी अपने हैं। लेकिन बस यही समझना है कि इस चेतन सत्ता के कारण जो भी कर पा रहा हूं, इस चेतन सत्ता के कारण मैं कर पा रहा हूं। अगर मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूं, ठीक है, मुझे लगता है कि मैंने ये कर्म किया, मुझे लगता है कि मैंने हाथ हिला लिया, लेकिन जो ज्ञानी होता है वो एहसास में होता है। वो करता है, ठीक है करता है, लेकिन उसको पता है कि मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूं इस चेतन सत्ता के कारण, प्रभु तेरी कृपा से कर पा रहा हूं। और जैसे ही वो ये एहसास में जीता है कि प्रभु, सीधी सी बात है, हमें ये ध्यान देना है कि प्रभु मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं जो भी हूं मुझे लगता है कि मैं हूं बस तेरी कृपा से हूं। मुझे लगता है कि मैं सोच पा रहा हूं, मुझे लगता है कि मैं ये कर्म कर पा रहा हूं, इसकी कृपा को, इसके एहसास को नहीं भूलना। मैं जो भी हूं, मैं भी तो ऐसे ही करता हूं, भूल भी जाता हूं, तभी तो सत्संगें बनी हुई हैं। ज्ञानवान इंसान के लिए भी सत्संगें बनी हुई हैं, कीर्तन बने हुए हैं। ये नहीं कि जिसको प्रभु का एहसास हो गया तो उसको भक्ति की जरूरत नहीं है। इसका एहसास ही तो भक्ति है। हर पल नहीं हो पाता, यही तो साधना है। मैं हूं, मुझे एहसास होने के बाद भी भटकता हूं, माया फिर घेरती है, तभी तो सत्संगें हैं, तभी तो विचार हैं। बस ये एहसास हो जाता है कि मैं करता हूं, प्रभु मेरे से वो कर्म करा कि जिसमें मैं तेरा एहसास बना रहे, मैं वो कर्म करूं जो अच्छे हों। मैं करता हूं लेकिन आधार तू है। मुझे लगता है कि मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि मैं हाथ हिलाता हूं, लेकिन मैं इस चेतन सत्ता को भी तो महसूस कर रहा हूं। ये हाथ हिला पा रहा हूं, मेरे भाव अपने हैं। जब मैं कुछ अपने आप को अगर मैंने बना के रखना ही है तो अच्छा क्यों ना बनाऊं, अच्छा क्यों ना बनाऊं, इसके एहसास में रहना है। बस मुझे पता है कि मैं अच्छा सोचा है तो तेरी कृपा से, अच्छा किया तो तेरी कृपा से, कुछ भी हो प्रभु तेरा आधार, तू आधार बना रहा है। बस यही तो भक्ति है, इसका एहसास भक्ति है। हमें यह समझना है कि खुद का परिवर्तन ही है परमात्मा को पाना। खुद के कारण ही परमात्मा से दूर हैं, परमात्मा दूर नहीं है। अरे छोड़ो, मैं क्या बताऊं, हम ऐसा करते हैं जैसे यूं समझ लो कि परमात्मा हर पल दरवाजे पर आता है और हम लात मार के भगा देते हैं। ऐसा हम कर रहे हैं, सच कह रहा हूं। मेरी बातों को भी सुन के कई लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये यूं समझ लो कि बातें आई, परमात्मा की तरफ से संकेत आए और हमने हर पल लात मारते और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम में तो अहंकार है ही नहीं। और क्या होता है ज्ञान? एहसास ही तो है इसका ज्ञान। एहसास हमने करना नहीं, हमें चाहिए विद्वता, हमें चाहिए प्रश्नों के उत्तर, और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। सामने परमात्मा है, हम उसको तो मारते हैं ठोकर,
और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। हर पल परमात्मा का मजाक उड़ाते हैं। परमात्मा ने अपनी प्रेजेंस के लिए हमें बार बार हमें संकेत देता है। परमात्मा ने कोमा में डाल के देख लिया, परमात्मा ने लकवा दे के देख लिया, परमात्मा ने आवाज़ बंद करके देख लिया, एक इंसान की अपनी उंगली अपने आप उठ जाती है, ये तक करके दिखा दिया, इंसान का हाथ ऐसे हिलता रहता है, ये तक करके दिखा दिया। कुछ भी हमारे बस में नहीं है, परमात्मा सब कुछ कर रहा है। लेकिन भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब? हमें तो नॉलेज चाहिए, हमें तो पढ़ना है जीवात्मा क्या होती है, खुद की तरफ थोड़ी देखना है। अहंकार से एक ये चीज़ भी होती है कि इंसान बाहर का देखता है, स्थूल देखता है, क्योंकि उसको आदत ही नहीं, वो अपनी तरफ जा ही नहीं पाएगा। जड़ में गहराई में अहंकार होता है, इसका एहसास ही भक्ति है। सीधी सी बात है, अगर नहीं समझ आता तो इतना ही हम कर सकते हैं कि परमात्मा तू यहीं पे है, हमें दूर क्यों चाहिए परमात्मा? मेरे को तो आज तक ये बात नहीं समझ आई। नज़दीक का एहसास हो जाएगा तो क्या घट जाएगा? अरे नहीं जी, परमात्मा को पाने के लिए तो ये करना पड़ता है। अरे भाई, पा के ख़त्म करना कहानी, करना पड़ता है वो तो बाद की बातें हैं। अभी एहसास हो सकता है तो कर लो, कहानी ख़त्म करो ना, जीवन मुक्ति अभी पा लो ना। किसने रोका है आपको? होता था पहले, तपस्याएं करते थे लोग, वक्त बदलता है, परिवर्तनशील है सब कुछ, कोई स्थिर रूल नहीं है। परमात्मा आपके सामने आके वैसे भी स्थूल रूप में भी खड़ा हो सकता है, शरीर रूप में भी प्रकट हो सकता है। कहाँ रूल है? मर्जी है, परमात्मा है। किसी को कैसे एहसास होता है, किसी को कैसे। मेरा एहसास मेरे तक रहेगा, आपको अपना खुद करना पड़ेगा एहसास। ध्यान से परमात्मा के एहसास में ध्यान का बड़ा रोल है। एहसास, ध्यान देना। ध्यान वो नहीं कह रहा कि सांसों की तरफ ध्यान दो, उसमें तो ध्यान कोई कर रहा होता है, कोई होता है जो ध्यान कर रहा होता है। इसमें तो होना ही मिटना है, खुद का होना ही मिटाना ध्यान है। खुद का ध्यान यही करना है कि मैं तो हूं ही नहीं, ये तो ये है, अच्छा ये तो ये है, ये तो ये है। एक पेड़ का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है। क्या आप ऐसा सोचते हो कि ये पेड़ का शरीर है, इसके अंदर पेड़ की आत्मा है? नहीं सोचते ना। ये भी पेड़ की तरह ही है, अपने आप बाल उग रहे हैं, ये कान है, ये हाथ है, पेड़ की तरह ये ग्रो ही तो कर रहा है। फर्क इतना है, उस पेड़ को में स्वयं के होने का एहसास नहीं है। एक चेतन सत्ता पेड़ बनी हुई है, यहां पे भी चेतन सत्ता शरीर बनी हुई है, और इस चेतन सत्ता से ही शरीर बनी हुई का मतलब शरीर के रूप में प्रकट है, जिसमें सूक्ष्म शरीर भी आ जाता है, यानी मेरे रूप में भी प्रकट है। अदरवाइज तो मैं भी नहीं हूं, है तो ये चेतन सत्ता ही। इसको यूं समझ सकते हैं जैसे कागज पे चित्र होता है, पेंसिल से मान लो कागज पे एक चित्र बना दिया, फिर उसको रबड़ से इरेज कर दिया, तो जब रबड़ से मिटाते हैं तो थोड़ा सा काला सा हल्का सा उसका शेड सी रह जाती है। इसी तरह आप एक काम करो, इस शरीर को रबड़ से मिटो दो, एक पीछे एक चेतन सत्ता रहेगी। यही चेतन सत्ता शरीर बनी हुई है, यही चेतन सत्ता से मन उत्पन्न हो रहा है, यही चेतन सत्ता से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, यही चेतन सत्ता से मैं खुद उत्पन्न हो रहा हूं, जो कि मतलब जो भी इससे उत्पन्न हो रहा है वो शरीर है। चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो। शरीर वो होता ही वही है जो प्रकट हो रहा है, जो एक्चुअली है ही नहीं। इसी को इन सब बातों को हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जैसे फूल से खुशबू, बर्फ से ठंडक, ठंडक को सूक्ष्म शरीर समझ सकते हैं, बर्फ को आत्मा। फूल को आत्मा समझ सकते हैं, फूल से उत्पन्न होने वाली चीज को सूक्ष्म शरीर। इसी तरह ये आत्मा, आत्मा से सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। जैसे ये मेरी गर्दन है, अब ये गर्दन सीधी है, आपकी भी सीधी होगी ऐसे। ये क्यों है सीधी, लटकी क्यों नहीं है? तो ये चेतन सत्ता ने अपने आप सीधा कर रखा, मैंने सीधा नहीं कर रखा, मुझे तो पता ही नहीं होता। ये अपने आप सीधी है, मुझे नहीं पता होता, मैं तो चल रहा हूं, अपने काम कर रहा हूं, इधर उधर घूम फिर रहा हूं, ये अपने आप सीधी है। जैसे ये गिरा दे फिर समझ आएगा क्या हो गया, अरे ये हो गया, ये हो गया, ये हिलाना शुरू कर दे, अपने 1 मिनट नहीं लगता इसको जताने में। तो ऐसी बातों से ध्यान देने से ये चेतन नजर आने लगता है।